हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देख सकते हैं आप जैसे कि यहाँ पे जो है ये इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी जो है यहाँ पे मैंने सिलेबस आपको जो है स्टार्ट करवा दिया है यूट्यूब पर। 2 वीडियोस मेरी बन चुकी हैं पहले ही। एक वीडियो मेरी जनरल साइंस में बन चुकी है, एक जनरल नॉलेज में बन चुकी है। तो ये जो है दोनों सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रही हूँ, तो जल्दी से जल्दी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप जो है बिल्कुल सही जगह पे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। आपको बिल्कुल फ्री में लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाई जा रही है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि वहां पे जो है टर्मिनोलॉजीज का आधा पार्ट मैंने कवर करवाया है, एमसीक्यूज भी करवाए हैं। तो टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं, शब्दावलियों यानी आपके वर्ड्स जो हम बात कर रहे हैं, हम जो शब्द यूज करते हैं तो उनको हम कैसे सेंटेंस में डाल सकते हैं, वो होती है आपकी टर्मिनोलॉजीज। तो जल्दी से जल्दी जो है प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। अगर वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखिए, वीडियो में अगर कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा। ओके, देखिए, तो सेकेंड पार्ट हमारा है एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स। तो हमने पहले वाले वीडियो में जो टर्म देखे थे उसके ऊपर जो एमसीक्यूज है वो भी कवर कर लिए थे। अब देखिए, ये यहाँ पे अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स की बात करूँ तो एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स क्या होते हैं, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होते हैं, यानी कि जो हमारे एस्ट्रोनॉमी या फिर मैं बोल सकती हूँ एटमॉस्फेयर के रिलेटेड या चंद्र सूर्य, ये सारी जो टर्म्स होते हैं ये सब जो है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल के बेसिस पे आती है, यानी हमारी यूनिवर्स की जो बात हो रही है वो यहाँ पे होती है। तो पहला वर्ड देखिए क्या है, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मैं क्या बोल सकती हूँ, परम शून्य। तो वो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो कब मिलता है, जहाँ पे जो टेम्परेचर होते हैं वो बिल्कुल रुक जा रहा है। मतलब जितने भी हमारे एटम्स होते हैं, परमाणु होंगे या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब के सब रुक जाएंगे ना एक जगह पे, उसे मैं बोलूंगी एब्सोल्यूट जीरो। कि यहाँ पे बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं है, बिल्कुल भी हीट नहीं दी जा रही है यहाँ पे, तो वो होती है मेरी एब्सोल्यूट जीरो। सेकेंड है हमारी एक्सिस। एक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होती है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोटेट हो रहा है, राइट, तो उसका जो सेंटर होता है, यहां से जो लाइन मैं ड्रॉ कर दूंगी इसे बोलूंगी मैं एक्सिस, क्योंकि ये मेरी इमेजिनरी लाइन होगी जो सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के इससे जाएगी। फिर आएगी बात अगर कोमेट, यानी कॉमेट की बात करूँ तो वो होती है आपके धूमकेतु। तो कॉमेट आप सबको पता है कि कॉमेट क्या होता है, तो ये जो है बिग बॉल ऑफ आइस या रॉक का होता है, जो क्या करता है, सन को जाके ऑर्बिट, सन को जाके टकरा जाता है हाईली ऑर्डर में। तो हम यूजुअली बोलते हैं, हम कॉमेट को हम यूजुअली बोलते हैं टूटता हुआ तारा। तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो होता है आपका कॉमेट। फिर देखिए नेक्स्ट है मेरा कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल। तो तारामंडल यानी जो हमारे चांद होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, उनका जो होता है वो उसे हम बोलते हैं तारामंडल, जहाँ पे सिर्फ हमें स्टार्स नजर आते हैं। ओके, डिक्लाइनेशन की बात करूं तो डिक्लाइनेशन मतलब झुकाव होता है किसी की, कोई एंगल की तरफ अगर हम झुक रहे हैं तो वो होता है डिक्लाइनेशन। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई गाड़ी चल रही है तो वो जो है चढ़ान होती है, तो चढ़ान जब हम नीचे उतरते हैं तो वो होता है आपका झुकाव वाला रीजन, तो उसे हम बोलते हैं डिक्लाइनेशन। सेम वे जो है स्काई में अगर वो हो रहा है सेलेस्टियल इक्वेटर, एक इक्वेटर है, इक्वेटर से जो चीजें नीचे की तरफ आ रही हैं उसे हम बोलेंगे डिक्लाइन होना, यानी झुकाव होना। फिर आएगा डॉपलर इफेक्ट, यानी डॉपलर प्रभाव में क्या होगा, डॉपलर इफेक्ट यानी एक परमानेंट चेंज होता है कोई भी वेवलेंथ में। किसकी वेवलेंथ, साउंड की, यानी आवाज की, या तो फिर लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसके वेवलेंथ में चेंजेस होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। फिर आएगा एलिप्स। एलिप्स यानी अंडाकार। तो एलिप्स कैसे होते हैं, ओवल शेप यानी अंडे के शेप के होते हैं, राइट। तो ये जो है किसने इन्वेंट किया था, जॉन्स कैपलर ने बताया था कि जो एलिप्स होते हैं यानी वो जो है ओवल होते हैं, वो गोल नहीं होंगे, सर्कुलर नहीं होते हैं, वो जो है ओवल यानी अंडे के आकार के होते हैं। ओके, फिर आएगा फैक्यूले। फैक्यूले यानी मुखाकृति। तो मुखाकृति क्या होते हैं, ब्राइट पैचेस होते हैं जो हमारे सन के सरफेस पे हमको विजिबल होते हैं। तो कभी कभी हम धूप के टाइम पे एकदम जब ऊपर देखते हैं, तो जब हम देखते हैं तो कुछ हमें व्हाइट पैचेस या ब्राइट पैचेस दिखते हैं, कुछ धब्बे धब्बे से चीजें दिखती है, तो वो होती है फैक्यूले।
अब देखिए दूसरा क्या है मेरा, फ्लेयर स्टार की अगर मैं बात करूं तो फ्लेयर स्टार क्या होते हैं, वो रेड कलर के स्टार होते हैं जो हमें ब्राइटनेस के टाइम पे दिखते हैं। ओके, कोई भी सरफेस पे अगर कोई जो ब्राइटनेस होती है तो वो अगर कोई भी सरफेस पे जाके टकरा जा रही है तो हमें एक रेड कलर के कुछ स्टार्स जैसे दिखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्लेयर स्टार। फिर आएगी बात ग्रेविटी, तो ग्रेविटी आप सबको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण एक म्यूचुअल फोर्स होता है जो दो बॉडीज को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई भी दो बॉडीज जैसे कि अभी सन और अर्थ अगर एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। फिर अगर मैं बात करूं इंफीरियर प्लैनेट की, तो इंफीरियर प्लैनेट यानी निम्न ग्रह। तो इंफीरियर प्लैनेट क्या होते हैं, ये वो प्लैनेट होते हैं जो हमारे बुध और वीनस यानी बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के बीच में होते हैं। जो कौन से होते हैं, सन यानी सूर्य ग्रह जो हमारा होता है वो बुध और शुक्र ग्रह के बीच में होता है, वो होता है हमारा इंफीरियर प्लैनेट। अब अगर बात करूं लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष की, तो वो क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यानी खगोलीय। तो इसका मेजर कितना होता है, पर ईयर कितना मेजर करेंगे, 5.8 ट्रिलियन माइल्स जो है, इतनी लाइट जो है मेजर कर रही है पर ईयर। ओके, नेक्स्ट देखिए मेटेओरॉइड क्या होते हैं, उल्का पिंड। एक ऑब्जेक्ट होता है कोई भी ऑर्बिट में, अगर मैं बात करूं एक ऑर्बिट है उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है जो सन के अराउंड में होता है। अगर सूर्य है तो उसके अराउंड में जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मेटेरॉइड, जो कि एस्टेरॉइड से छोटा होता है। फिर बात करूं नेब्यूला की, तो नेब्यूला क्या होते हैं, डस्ट एंड गैस इन स्पेस। ओके, तो अगर हम देख सकते हैं, हम अगर कोई भी जगह पे खड़े हैं, एक बंद कमरा है, उसमें अगर छोटा सा कोई होल है तो वहां से अगर जब रोशनी आती है तो हमें उसके साथ साथ एक डस्ट भी दिखता है, धूल जैसी दिखती है या कुछ गैस जैसा दिखता है, तो उसे हम बोलते हैं नेब्यूला। फिर आएगी बात ऑर्बिट यानी परिक्रमा की, तो परिक्रमा जो है वो सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड का जो रास्ता होता है जहां से वो स्पेस में मूव होता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। फिर फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर क्या होते हैं, द ब्राइट विजिबल सरफेस ऑफ द सन, जो सूर्य का जो सरफेस होता है जो हमें दिखता है उसे हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। रोटेशन, कोई भी बॉडी जो है एक्सिस की तरफ रोटेट हो रही है उसे हम बोलेंगे रोटेशन, स्पिन हो रही है, घूम रही है। सैटेलाइट यानी नेचुरल या आर्टिफिशियल बॉडी कोई भी ऑर्बिट के अराउंड में, तो वो होती है आपकी सैटेलाइट। फिर बात करूंगी अगर मैं अल्ट्रा वायलेट की, तो अल्ट्रा वायलेट क्या होते हैं, पराबैंगनी। तो ये जो है ये हार्मफुल रेज होते हैं जो कहाँ से एमिट हो रहे हैं, सन से एमिट हो रहे हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। जो सूर्य से जो रेज एमिट हो रही है, जो किरणें एमिट हो रही है, उसे हम बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज। फिर बात करूंगी स्टार यानी सितारा, तो स्टार क्या होते हैं, एक जायंट बॉल होते हैं हॉट गैस के, जो है एक रेडिएशन पास करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में से, जिससे हमें जो है स्टार बहुत अच्छे दिखने लगते हैं। ओके, तो ये जो है टर्म्स मैंने आपको बताया। अब इन टर्म्स के ऊपर जो है कुछ एमसीक्यूज में मैं यहाँ पे आपको शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो देखिए पहला एमसीक्यू मेरा क्या बता रहा है, द नेचुरल ग्लो ऑफ नाइट स्काई ड्यू टू द रिएक्शन ऑकर इन अर्थ अपर एटमॉस्फेयर। अगर मैं नाइट में बात करूँ स्काई की, तो वो जो है एकदम ब्राइट ब्राइट एक अलग सा ग्लो दिखता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है एयर ग्लो, जिसको हम बोलते हैं एयर ग्लो। तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो है हमारे एटमॉस्फियर, अर्थ और एटमॉस्फियर के बीच में जो रिएक्शन हो रहे हैं उसके वजह से जो ग्लो दिखता है उसे हम बोलते हैं नेचुरल ग्लो, जो किसकी वजह से होता है, एयर ग्लो की वजह से। The gaseous area surrounded a planet or other body, कोई भी एरिया जो हमारे प्लैनेट को सराउंड कर रही है या अर्थ को सराउंड कर रही है, तो वो क्या होती है आपकी वायुमंडल। तो वायुमंडल हमारे अर्थ को सराउंड कर रही है, ये भी तो गैशियस एरिया है, राइट। तो ये जो है जो गैशियस एरिया है वो होती है आपकी एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइनरी स्टार विच इज मेड अप ऑफ टू स्टार। ओके, तो ऐसा कौन सा स्टार होता है जो दो स्टार से बना रहता है, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी स्टार। तो बाइनरी स्टार ये वो दो स्टार होते हैं जो एक दूसरे के अराउंड में घूमते हैं और एक दूसरे के साथ में होते हैं। ओके, पार्ट ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर, अगर सूर्य के एटमॉस्फेयर की बात करूं तो वो क्या होते हैं, क्रोमोस्फेयर, जो है हमें कब दिखते हैं, सिर्फ एक्लिप्स यानी सोलर एक्लिप्स। जब हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो सूर्य ग्रहण के टाइम पे हमें सन के आजू बाजू जो और भी जो लाइट्स दिखती हैं उसे हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स यानी क्रोमोस्फियर बोला जाता है उसे, राइट। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, द पैच प्रेजेंट एट न्यूक्लियस ऑफ कोमेट। ओके, तो ये देखिए, ये अगर मैं टूटते हुए तारे की बात कर रही हूँ तो कोमेट ऐसा दिखता है, टूटता हुआ तारा जिसे हम बोलते हैं, वो कोमेट नहीं होता, वो तारा नहीं होता है, वो कोमेट होता है। तो उसके ऊपर जो पैच होती है, जो
धब्बे होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कॉमा बोलते हैं। ओके, तो ये हर एक में अलग होते हैं। कॉमेट की साइज के हिसाब से ये जो कॉमा होते हैं वो उनकी साइज के हिसाब से होते हैं, किसी में छोटे होते हैं तो किसी में बड़े होते हैं। ओके, तो अगर मैं ब्रह्मांड की पढ़ाई की बात करूँ तो उसे क्या कहा जाएगा, कॉस्मोलॉजी। अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, तो वैसे ही अगर आप पूरे यूनिवर्स की पढ़ाई कर रहे हो तो उसे बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी जो है, साइंटिस्ट जो है ये रिसर्च कर रहे हैं हमारे यूनिवर्स पे, तो उसे वो स्टडी को हम बोलेंगे कॉस्मोलॉजी। ओके, विच ऑफ द प्लैनेट इज इंफीरियर प्लैनेट? तो इंफीरियर प्लैनेट कौन सा होगा, मर्क्यूरी। क्यों? क्योंकि ये एकदम सन के क्लोज में है। मतलब पहले अगर बात करूं मैं, सन है और यहाँ पे अर्थ है, तो इन दोनों के बीच में होगा मेरा मर्क्यूरी, इसीलिए मैं इनको बोलूंगी इंफीरियर प्लैनेट। ओके, द पीरियड बिटवीन न्यू मून्स। ओके, तो दो न्यू मून्स की अगर मैं बात करूं तो उनके बीच का पीरियड होता है ल्यूनेशन। ओके, तो वो 4 साल में एक बार वाला पीरियड होता है जी, चंद्रमास जैसे हम बोलते हैं। ये 29 डेज का होता है, 12 आवर और 44 मिनट्स लंबा चलता है ये। तो ये पीरियड को हम बोलते हैं चंद्रमास। तो ये जो है 2 मून्स के बीच का पीरियड होता है। मिटियोर यानी उल्का। उल्का हम किसे कहते हैं, शूटिंग स्टार को। ओके, तो जो स्टार जो है, हम जब अर्थ के सरफेस पे जा देख सकते हैं कि जो स्टार हमें डस्ट पार्टिकल की तरफ दिखता है तो उसे हम बोलते हैं मिटियोर। द मोशन ऑफ स्टार अक्रॉस द स्काई एज सीन फ्रॉम द अर्थ। ओके, तो प्रॉपर मोशन मतलब क्या होता है कि स्टार के जो मोशन होते हैं हमें स्काई में देखते हैं हम, अगर यहाँ से नीचे से हम रोज अगर रात के टाइम पे ऊपर देखें तो स्टार्स जो है वो अपने अपने जगह पे सिचुएटेड होते हैं। तो वो जो है उनका जो मोशन होता है वो एकदम प्रॉपर मोशन होता है। उनके पास जो है बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंस में वो एक दूसरे के साथ में सिचुएटेड होते हैं, तो वो मोशन को मैं बोलूंगी प्रॉपर मोशन। क्लोजर स्टार हैव मोर प्रॉपर मोशन देन डिस्टेंट वन। ओके, तो अगर कोई स्टार एकदम नजदीक नजदीक में है, अब अगर सपोज मैं बात करूं ये स्टार और ये स्टार की, तो ये दोनों अगर एकदम नजदीक नजदीक में तो इनके बीच का मोशन प्रॉपर रहेगा। वेरस अगर ये स्टार और ये स्टार की बात करूं तो ये दोनों बिल्कुल दूर दूर है, तो इनके बीच के मोशन में भी चेंजेस आ जाएंगे। विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज अ डॉफ प्लैनेट? अब ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे हम बोलते हैं बौना ग्रह? तो बौना ग्रह किसे बोलते हैं, हम प्लूटो को बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जो है छोटा सा ग्रह है, इसीलिए हम इसको डॉफ प्लैनेट यानी बौना ग्रह बोलते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट मेरा क्या है, द लेंस एट द व्यूइंग एट द एंड ऑफ अ टेलीस्कोप। दूरबीन के एंड वाला जो लेंस होता है जहां से हमें चीजें दिखती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, आईपीस। तो आईपीस क्या होता है, आईपीस हमें दूर की चीजें को जो है वो एकदम बड़ी करके यानी एनलार्ज करके बताता है, तो वो होता है आपका आईपीस। अपने टेलीस्कोप तो सबने यूज किया होगा, टेलीस्कोप से हमें दूर की चीजें, हमें स्टार्स जो है वो बहुत ही बड़े बड़े से दिखते हैं, जो होते नहीं है बड़े, बट हमें जो है बड़े बड़े दिखते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, आईपीस की वजह से होते हैं। द ब्राइट इरप्शन, अगर मैं इरप्शन यानी विस्फोट की बात करूं कोई भी हॉट गैस की फोटोस्फीयर में, तो वो क्या होगा, सोलार फ्लेयर्स। तो सोलार फ्लेयर्स क्या होते हैं, ये जो है कंप्लीटली सोलार एक्लिप्स के टाइम पे दिखते हैं, इसीलिए हम जब सोलार एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के आप टाइम पे देख सकते हो हमें जो है सोलार फ्लेयर्स नजर आते हैं। सन को और भी क्या कहा जाता है, तो सन को दूसरा नाम क्या होगा, येलो ड्रॉप। क्यों? क्योंकि वो जो है इवोल्यूशन के टाइम पे एकदम अपने पॉइंट पे, इवोल्यूशन यानी कर्मागत उन्नति के टाइम पे एकदम स्टेबल है, इसीलिए हम उसे येलो ड्रॉप भी बोलते हैं। ओके, द होल, छेद या कोई गैप या सिल्ट के बारे में अगर बात करूं या कोई भी दूसरी ओपनिंग की बात करूं तो उसे हम बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा टेलीस्कोप का, उसके बीच में जो होल होगी या वो सारी चीजें दिखेंगी, तो वो होती है आपकी अपर्चर यानी छेद। ओके, द थियोरी ऑफर्ड बाय कॉस्मोलॉजिस्ट, तो जो थियोरी कॉस्मोलॉजिस्ट यानी ब्रह्मांड विज्ञानों के हिसाब से जो थियोरी है रिलेटेड टू अर्ली डेवलपमेंट ऑफ यूजर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो थियोरी कौन सी थी, बिग बैंग थियोरी। अब बिग बैंग थियोरी तो आप सबने सुनी होंगी, महाविस्फोट थियोरी जो है आपको जो है स्कूल टाइम में भी पढ़ाई गई है, तो वो कब इन्वेंट हुई थी, 1927 में इन्वेंट हुई थी। ओके, तो बिग बैंग थियोरी अब सबको पता है। रॉक फॉर्म बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मटेरियल। ओके, तो अगर कोई भी पिघली हुई वस्तु से मैं रॉक बना रही हूँ उसको सॉलिडिफाई करके, तो उसे बोलते हैं इग्नियस रॉक। ओके, इग्नियस रॉक में क्या होता है, आपके ये जो रॉक होते हैं, ये जो पत्थर होते हैं, ये कैसे बनते हैं, मोल्टन यानी लावा जिसे हम बोलते हैं। तो लावा जो है वो सॉलिडिफाई होता रहता है, वो एकदम जो है कड़क होता रहता है, जिसकी वजह से आपको अग्नेय चट्टान जिसे हम बोलते हैं इग्नियस रॉक वो मिलते हैं। ओके,
स्केल यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स, खगोलविदों से जो स्केल यूज की जाती है स्टार की ब्राइटनेस मेजर करने के लिए या बाकी कोई भी खगोलीय पिंड की बॉडीज मेजर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं विजुअल मैग्नीट्यूड। तो विजुअल मैग्नीट्यूड यानी दृश्य परिमाण जो है ये वो स्केल होती है जो सिर्फ और सिर्फ जो है स्टार्स और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज को जो है उसकी खगोलीय पिंड को जो है मेजर करने के लिए, उनका जो है ब्राइटनेस यानी उनमें कितनी जो है ऊर्जा है वो मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, ग्रहण की वजह से जो डार्कनेस होती है, जो अंधेरापन छाया जाता है ग्रहण की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम पे सन, मून, अर्थ जो है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, इसी वजह से जो है बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, उनका टाइमिंग जो है चेंज हो जाता है। ओके, अब देखिए जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द एज ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, आकाशीय पिंड का जो एज होता है, सबसे आखिरी हिस्सा होता है, जो विजिबल डिस्क होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये क्यों यूज की जाती है? क्योंकि हमें जो है ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, हमें कोई भी वस्तु जो है नजर आती है, विजिबिलिटी होती है, इसीलिए उसे बोला जाता है लिम्ब। ओके, तो ये जो है बिल्कुल टर्मिनोलॉजी मैंने खत्म कर दिया है। 2 वीडियोस में मैंने अपना टर्मिनोलॉजी जो है पूरा कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अगर आप जो है टर्मिनोलॉजी का फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो है आगे की टॉपिक हमारी कवर करने वाले। ओके, थैंक